Sun God Nika is just insane. चैप्टर 1103 में हिंट मिला कि जोरो, सांजी, इवन उसोप तक को गियर पाइप की पावर्स मिल सकती है। फॉर सम इंस्टेंस, हाँ मानता हूँ इनके पास डेविल फ्रूट एबिलिटीज नहीं है, पर एनीथिंग माइट हैपन जब वो फाइट कर रहे हैं डेविल गॉड फ्रूट यूजर के साथ, जैसे कि सैटर्न, जिसने सीरियसली सांजी को रोक दिया लड़की को बचाने से। दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल यार। सो हाउस गोना स्ट्रॉ हैट्स डील विद दिस सिचुएशन? वन पीस विलन्स को पावर देने के मामले में कंजूसी नहीं करता, जैसे ब्लैकबियर्ड की पावर्स दिखाई एस को कैप्चर करते वक्त, डोफ्लैमिंगो कंट्रोल्ड ऑल ओवर ड्रेसरोसा, एंड क्रोकोडाइल प्योर इविल। बंदे ने पानी ही चुरा लिया, वीकनेस का सवाल ही नहीं आता। बट दिस विलन्स आर जस्ट नथिंग इन फ्रंट ऑफ सैटर्न। पूरे सीरीज में ये 6 पैर वाली मकड़ी सबसे बेरहम कैरेक्टर हो सकता है। इसने कुमा के लाइफ से पूरी खुशियां छीन ली। बट कहते हैं ना, जब कोई नाराज होगा तभी सन गॉड निका आकर उनके लाइफ में खुशियां लाएगा। वैसे भी सैटर्न को हराने के लिए एक निका काफी नहीं रहेगा। एंड न्यू चैप्टर में ऐसा लगता है कि निका पावर्स शेयर की जा सकती है। एंड तक बने रहना। बोनी कैसे स्ट्रॉइड्स के लिए मोस्ट यूजफुल है बताऊंगा। वी हैव सीन बोनी एंड वेगापंक फ्लैशबैक, अ सैड मोमेंट जब वेगापंक बोनी को कुमा का दिया हुआ नेकलेस देता है और फ्लैशबैक एंड्स। और हम रिटर्न आते हैं बैटलफील्ड में, जहां सैटर्न बोनी को पकड़कर होता है और बताता है कुमा को मारने के बारे में। बोनी को पकड़ना काफी नहीं था, जो सोल मैनिपुलेशन भी यूज कर लिया, जिससे सांजी, यहाँ तक मरीन्स भी जो वहाँ प्रेजेंट थे, वो भी फ्रीज हो गए। सांजी जैसे हाकी यूजर को फ्रीज कर देना कोई छोटी बात नहीं। ये दिखाता है कि गोरेसे बस ब्रूट पावर पे डिपेंड नहीं है, दे इवन यूज हाकी इन मच बेटर वे। हम तो जानते ही है कि सांजी अभी नंबर 4 है, तो वो अब आगे क्या करेगा? क्या वो जोरो को बुलाएगा मदद करने के लिए? जोरो बचाओ, क्योंकि लूफी की अभी हालत खराब है किजारू से फाइट करने के बाद। सो अब बोनी को ही खुद को बचाना पड़ेगा। तो शी यूजेस निकाइश पावर्स, जैसे उसने पिछले चैप्टर में गोरोसे को मारना चाहा। उसकी पावर्स वैसे वर्क नहीं करती जैसा आप सोच रहे हो। वो निका वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो पाई क्योंकि कुमा ने बचपन में बोनी को निका की स्टोरी बताई है। वो कुमा की स्टोरीज पर ट्रस्ट करती है, और वो बस एक बच्ची है, तो उसकी इमेजिनेशन एंड रियलिटी अप्रॉक्स सेम ही है। फिर भी बोनी का निका मोड सैटर्न के सामने फेल हो जाता है, और जब वो पूछती है क्यों, तो सैटर्न बताता है कि उसकी पावर्स वर्क नहीं कर रही क्योंकि उसको रियलाइज हो रहा है कि निका रियल नहीं है। बट वो मना करती है, वो मानती है निका एग्जिस्ट करता है। सैटर्न उसे मेंटली ये बता रहा है कि निका एग्जिस्ट नहीं करता, ताकि वो उसे ट्रांसफॉर्म होने से रोक सके। जैसे सैटर्न ने बोला ही था कि बोनी निका एंड स्ट्रॉ हैट लूफी के वाइट फॉर्म को कनेक्ट नहीं कर पाई, और सैटर्न उसे ये जानने से रोक रहा है क्योंकि अगर वो ये जान ले तो वो खुद को निका में कन्वर्ट कर लेगी, एंड एज अ रिजल्ट सैटर्न विल हैव टू डील विद 2 सन गॉड निकास। चलो अब बताता हूँ बोनी का क्या रोल रहेगा और कैसे वो स्ट्रॉ हैट्स ज्वाइन करेगी। जब उसे पता चलेगा निका रियल है, तब वो फ्रीली खुद को निका में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। साथ ही साथ बाकी लोगों को भी, मीन्स जोरो, सांजी और सभी को निका बफ मिल सकता है। वैसे अभी के लिए बोनी निका पावर्स यूज नहीं कर सकती। उसी का फायदा सैटर्न उठाता है और उसे गिनी के बारे में बताता है कि वो वाइफ नंबर 8 थी और वो उसके ड्रग एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनी और फेल होकर सफायर स्केल से मर गई। एंड बिकॉज ऑफ सैटर्न बोनी को हमेशा अंधेरे में रहना पड़ता था, और ये सब प्रूव करता है कि सैटर्न के वजह से कुमा ने खुद को सैक्रिफाइस किया इन ऑर्डर टू सेव बोनी। सैटर्न ने ये सब किया और फिर भी एंड में कुमा को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा ताकि वेगापंक बोनी को ट्रीट कर सके। ये मकड़ी सबसे बड़ा हार्टलेस कैरेक्टर है अभी तक का। वैसे ये सब आर्लोंग आर्क की याद दिलाता है, जैसे नामी ने बहुत सफर किया ताकि वो अपने बहन और विलेज को बचा सके। उसे आर्लोंग से डील करना पड़ा था। एंड देन दैट आइकॉनिक सीन ऑफ लूफी एंड नामी। एंड इन दिस केस सैटर्न ने सब किया, पर एट द एंड कुमा को अपनी बॉडी और सोल दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ा ताकि वो अपने फैमिली को बचा सके। और सैटर्न को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो खुद को जस्टिफाई करता है। तुम मेरी जगह रहकर देखो, क्या तुम कीड़ों के बारे में सोचते हो जिन पर तुम पैर रखते हो? इम्पॉसिबल। वैसे सैटर्न भी तो एक इंसेक्ट है, बदला तो नहीं ले रहा। #मकड़ी
मानना पड़ेगा दिस मकड़ी इज अ ट्रू विलन। ठीक है, मानता हूँ विलन्स को बुरा काम करने में मजा आता है। सैटर्न को मजा नहीं आता ये सब करने में। वो ये इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बुरा है, वो ये इसलिए करता है क्योंकि वो ये कर सकता है। वैसे तो स्ट्रॉ हैट्स हार जाते सैटर्न से, पर भाई बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस आई थिंक दे माइट नॉट लूज। लूफी को किसी ने फूट दिया, मतलब ऑब्वियस है वो हील करेगा खुद को, और देन ही इज रेडी टू फाइट एज एवरीवन बिलीव कि ज़रो ने फूट दिया है। सो इट माइट बी ट्रू, क्योंकि जब सैटर्न बिजी था फाइट करने में, उसी समय अचानक लूफी के आजू बाजू फूड आ गया। जब सैटर्न ने कहा फूड किसने दिया, रोको उसे, उसी सीन के नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि मरीन्स रोकने जाते हैं, पर किज़ारू बस शांत बैठा है बिना इसमें इन्वॉल्व हुए। किज़ारू ही ऐसा बंदा है जिसके पास स्पीड है, एज ही इज मेड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट इज ज़ुप। सो द पर्सन हु गेव लूफी फूड इज किज़ारू। बस यही नहीं, हमें पेज के लेफ्ट साइड में रामन बॉल भी दिखा, एंड रामन इज किज़ारूज डिश। हमने देखा है किज़ारू इन्वॉल्व है कुमा के बैक स्टोरी में, तो सैटर्न से असलियत सुनने के बाद कि कैसे उसने कुमा और बॉनी को ट्रीट किया, उसे भी हर्ट हुआ होगा, तो वो जरूर बॉनी को बचाने का ट्राई करेगा, पर वो डायरेक्टली गोरोसाई को अपोज नहीं करेगा। वो बॉनी को भागने का एक फेयर चांस जरूर देगा। इन बेस्ट केस सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि किज़ारू विल रिकॉग्नाइज द इविल एक्ट्स ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जैसे गार्प और कुजान ने समझा। ओह सॉरी, बैक टू द टॉपिक। लूफी को उठने में टाइम तो लगेगा, पर बॉनी तो अभी भी डेंजर में है, तो उसे कौन बचाएगा? आई थिंक कि ड्रैगन माइट कम टू हेल्प इन फ्यूचर। इस चैप्टर में हिंट मिला कि ड्रैगन आ सकता है एगेड में, क्योंकि लास्ट फ्यू चैप्टर्स में ड्रैगन को बहुत बार दिखाया गया। वो लूफी पे ध्यान रख रहा है एंड कॉलिंग हिम अ वल्नरेबिलिटी। ओके लीव इट, ड्रैगन शायद अभी नहीं आएगा, पर एक बाप तो जरूर आएगा अपने बेटी को बचाने। एंड द न्यू फेवरेट ऑफ एवरीवन एंटर्स। बॉनी बहुत खुश हो जाती है एंड बोलती है I think I would be better off dead and Kuma is ready to punch the spider। सबके जैसे कुमा के पास उसकी सोल नहीं है, तो सैटर्न की सोल मैनिपुलेशन टेक्निक इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ कुमा। दिस फोर्स डजंट अफेक्ट कुमा एट ऑल। कुमा के डैड ने बोला था अगर हम बचे तो सन गॉड श्योरली आएगा, एंड द नेक्स्ट मोमेंट सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने उसे मार डाला। पर अगर ओडा ने ये सीन दिखाया है, दिस मीन्स कुछ ना कुछ रिलेटेड तो जरूर है। सो हमें पता है कि अब कुमा की डेथ कंफर्म है, पर वो एटलीस्ट सैटर्न को बिजी रखेगा ताकि उसके पापा का प्रॉमिस पूरा हो जाए और निका आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है बॉनी निका को कुमा में देख ले, एज वो उस मोमेंट पे आया जब सब नाराज थे, पर आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, क्योंकि बॉनी की पावर्स थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स पे काम नहीं करती, एंड एज कुमा बीइंग अ साइबॉर्ग आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉसिबल। एंड अनदर केस कि लूफी बैटल ज्वाइन कर ले और बॉनी उसे पावर अप दे दे, तो हम अल्टीमेट लूफी देख सकते हैं, और फ्यूचर में वो लूफी को निका समझ ले तो वो निका पावर्स को जोरो और सांजी को भी अलॉट कर सकती है। रिमेंबर बॉनी इज जस्ट अ चाइल्ड, तो उसके लिए इमेजिनेशन और रियलिटी को समझना डिफिकल्ट है, एंड इवन उसने अपना क्रू भी खो दिया, उसके पास कहीं जाने का ऑप्शन भी नहीं। सो शी हैड नो अदर चॉइस। इवन एक हेड के बाद कुमा की डेथ हो जाएगी एंड उसके पास कुमा भी नहीं रहेगा। चलो सपोज कर लो स्ट्रॉ हैट्स सैटर्न को हरा देते हैं, फिर भी वहाँ 100 के मरीन्स, वाइस एडमिरल्स, लूची, काकू एंड किज़ारू प्रेजेंट है। उन्हें वहां से भागना ही होगा, वो वहां नहीं रुक सकते। अच्छा चलो मान लिया स्ट्रॉ हैट्स ने इन्हें भी हरा दिया, वर्ल्ड गवर्नमेंट शांत थोड़ी ना बैठेगी, वो दूसरी आर्मी भेजेंगी और फाइट कंटिन्यूज। इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। स्ट्रॉ हैट्स और वेगापंक आगे एल्बाफ जाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि बॉनी बस थैंक यू बोल के निकल लेगी? उसके पास ना क्रू है, ना फैमिली, और ना ही कोई जगह जहां वो जा सके। सो शी जस्ट हैज टू जॉइन द स्ट्रॉ हैट्स। बॉनी का डेविल फ्रूट पावर स्ट्रॉ हैट्स के लिए बहुत यूजफुल है, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। तोशी नोमी अलाउ करता है एजिंग को कंट्रोल करने में। वो पावर यूज करती है ताकि वो खुद को अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके मरीन से बच सके, तो वो बहुत यूजफुल है फाइनल वॉर में। बॉनी की ग्रेटेस्ट एबिलिटी है डिस्टॉर्टेड फ्यूचर, जिससे वो एक खुद का अलग निका वर्जन बना सकती है। चैप्टर 1103 में सैटर्न ने बोला था द रीजन दैट बॉनी निका में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही इज दैट उसने रियल निका को कभी देखा ही नहीं। वो अपने पावर्स से दूसरों को भी अफेक्ट कर सकती है। उसने लूफी को 70 इयर्स ओल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और वो किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस भी दे सकती है। मीन्स वो एनिमीज को खुद का स्केलेटन दिखा सकती है जब तक उनका फ्लैश रिटर्न नहीं आ जाता। एंड आगे
लूफी को निका फॉर्म में देखने के बाद वो खुद को और साथ ही साथ सभी को निका फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकती है एंड दिस माइट बी हर डेविल फ्रूट अवेकनिंग। ऑब्वियसली वो ओरिजिनल निका जितना पावरफुल नहीं होगा, पर इतना कि उसने एक सीपी एजेंट को हराया एट द एज ऑफ 10 और मरीन से भी बचकर निकली। बॉनी एटलीस्ट 2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है निका फॉर्म में। और सोचो, जस्ट थिंक, ये एबिलिटी जोरो और सांजी पे कैसे वर्क करेगी। अगर वो 2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो गए अभी के हिसाब से, दे विल बी इनविंसिबल। नेचुरली निका इज लूफी, पर बॉनी के डेविल फ्रूट के साथ अदर कैरेक्टर्स को जस्ट अ बिट ऑफ निका पावर्स अलॉट होगी। हमने सेम चीज डिफरेंट एनिमेज में भी देखी है, जस्ट लाइक नारुतो ने भी ग्रेट सेज मोड में एंटर करने के बाद अपना क्यूबी चक्रा सभी शिनोबी के साथ शेयर किया था 4th ग्रेट निंजा वॉर में। एग्जैक्टली कितना दिया वो तो मेंशन नहीं था, बट इट वाज अ ग्रेट बूस्ट। तो जब तक बॉनी का वर्ल्ड गवर्नमेंट से रिवेंज कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक शी माइट जॉइन स्ट्रॉ हेड्स एंड देन उसमें चाहे बात आए वन पीस को ढूंढने की या फिर टू टेक डाउन मैरी जॉयस, शी विल बी अ ग्रेट एड टू स्ट्रॉ हेड्स। एंड दिस इज इट ओटाकुस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने वन पीस चाहने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, बाय बाय। एंड अगर फर्स्ट एवर ओनली डेट बाउंटी जाननी हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।